वैसे हम लोग मानते हैं दुनिया में अपने, पर सिवाय भगवान के हमारा है कोई नहीं, इसे निश्चित मान लेना। क्यों? और न मानो तो कहो ना, वक्त पे तुम्हें पता चल जाएगी। तुम भूल जाते हो, हजारों बार भगवान ये मौका करके दिखाता है कि तेरा मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन हम लोग भुलक्कड़ जन्म जन्म के, तो हम भूल जाते हैं। अंगद ने कहा कि मैं तो तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूं ना, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो यही बाप को घर है? और सुनो, आप जो नीच से नीच करनी काम बताओगे ना, मैं वह करूंगा। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भवतरे हूँ। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ। सब नीच टहल घर की करके, मैं अपना परन निभाऊंगा। सब नीच टहल घर की करके, मैं अपना परन निभाऊंगा। मत दूर करो निज चरणों से, मत दूर करो निज चरणों से। प्रभु छोड़े तुम्हें कहाँ जाऊंगा, अपने ही पास रख लो प्यारे। अपने ही पास रख लो प्यारे। अब वापिस घर नहीं जाना, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। मेरे प्यारे मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे रे पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु। मुझे किधर कहाँ पर जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है।
चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस मुझे न जाना है। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, सब जीवन यहीं बिताना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना है। सब नीच टहल घर की करके मैं अपना परन निभाऊंगा, मत दूर करो निज चरणों से, प्रभु छोड़ तुम्हें कहाँ जाऊंगा। अब तुम ही बताओ ओ प्यारे, मुझे किधर और कहाँ जाना है। हनुमान जी अंगद को लेकर के चले हैं। बार बार पीछे देखने लगा अंगद कि शायद भगवान के मन में आ जाए और कह दे कि तू रुक जा। फिर आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे देख लेते हैं। और जब मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए और उन्हें लगा कि अब मेरी नज़र नहीं जाएगी वहाँ तक, तब हनुमान जी से बोले कि प्रभु आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपसे भगवान ने एक बार भी नहीं कहा जाने के लिए। हे प्रभु, हे हनुमंत लाल, मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी समय मिले तो आप अलग से एक बार भगवान को दंडवत किया करना। बोले क्यों? वो भगवान पूछेंगे ये आप पहले कर चुके हो, दोबारा क्यों कर रहे हो? तो बोले बता देना कि अंगद कह गया है कि उसकी तरफ से बार बार दंडवत करता रहूं मैं। कहे हो दंडवत प्रभु सो, तुम ही कहूं कर जो, बार बार रघुनाय कहें, सुरत कराये हुमो। तुम बार बार मेरी याद दिला देना, शायद काउदना करुणा जगावे और उनको मन बन जाए। और यदि वे ये कहने के अंगद बुला ले तो मुझे देर मत करना, मैं जिंदगी भर रास्ता निहारूंगा कि शायद आज याद करें, आज याद करें, आज याद करें। अंगद को विदा किया है। पुण्य कृपालु लियो बोले निषादा, निषाद को बुला करके कहा, और जितने थे ना उन सबक से कहा जाने के लिए, आने के लिए नहीं कहा। अंगद इतना रोया तो भी आने के लिए नहीं कहा, लेकिन जैसे ही निषाद आया, निषाद से भगवान ने कहा तुम मम सखा भरत सम भ्राता, रहे हूँ सदा पुर आवत जाता, सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत, निषाद भी सोच रहा था कि मेरी भी अंगद की तरह विदाई करने लगे तो जिंदगी में मैं भी कभी नहीं आ पाऊंगा। हे भगवान, ऐसी विदाई मेरी मत करना। तो निषाद के मन की बात कह दी, इसलिए निषाद के भाव थे मन के, बचन सुनत
उपजा सुख भारी। मुझसे कम से कम आने जाने के लिए तो कह दिया है, बस इतने में मेरे तो अपना जीवन काट लूंगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने सारे सखाओं को विदा किया है। उसके बाद भैया इस रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी की चर्चा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्णन है और भी कुछ चर्चाएं हैं। और उसके बाद सभी श्रोताओं ने अपने वक्ताओं का आभार प्रकट किया है। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी शंकर भगवान का आभार करती हैं। गरुण जी कथा सुन रहे हैं भुषुंडी जी के यहाँ। गरुण जी ने कहा, राम रहस्य अनुपम जाना, तव प्रसाद मम मोहन साना, तव प्रसाद मम मोहन साना। राम रहस्य अनुपम जाना। तुलसी बाबा ने 2 श्लोकों से राम कथा का समापन किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। अंतिम में गोस्वामी जी ने भगवान से कुछ मांगा। रामचरितमानस पूरी लिखने के बाद, कामिहि नारि प्यार जिमि, लोभिहि प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। सभी जगह वक्ताओं ने कथा विराम की। उन्हीं की परंपरा से यह कथा जो आज दिग्नैर में चल रही है, मुझे मिली है गुरुओं की परंपरा से, और यहाँ भी आज कथा का समापन होने जा रहा है। तो पहले एक मंत्र हम सब लोग बोल लेंगे, जिससे इस अनुष्ठान में कोई त्रुटि हुई हो भगवान उसे क्षमा करें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उच्चारण हो सके तो उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनाश प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। इस कथा से जो भी पुण्य बनता हो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य से यजमान परिवार का कल्याण हो, मेरे संत परिवार का कल्याण हो, मेरे भक्त परिवार का कल्याण हो और हम सब की मति गति रति भगवान में हो और हमारा जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, उसके प्रति हमारी लगन जगे, हमारे अंदर भक्ति प्राप्त हो। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि गुड्डू के साथ में जिन कार्यकर्ताओं ने पूरे सहयोग के साथ तन मन धन से अपने ये 7 दिन दिए, प्रसाद की व्यवस्था संभाली, सफाई की व्यवस्था संभाली और संतों को अपने अपने घर भोजन कराया। कहीं दाल बाटी चूरमा बने, कहीं पूड़ी सब्जी रायता खीर बने। कभी कभी संत लोगों का यहीं पर लोगों ने भोजन दिया। और जो जिन लोगों ने रोजाना संतों की सेवा करी है, वस्त्र से या पैसा से या जो भी, उन सबको भी मेरी बहुत दुआएं हैं। और मेरी तो क्या, उन्हें संतों की इतनी दुआ लगेंगी कि अगली बार भी 4 गुना देने लायक भगवान उन्हें कर देगा। शमशाबाद क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है। मैं यहाँ पर पहले पला हूँ। जब मेरी छोटी छोटी सी दाढ़ी थी, यहाँ के खेतों की मेड़ों पर मोटरसाइकिलों से मैंने बहुत डोला फिरी करी है। तो यहाँ सब मुझे प्यारे हैं, अति प्रिय मोए यहाँ के वासी। यद्यपि अब दुनिया में मैं घूमता हूँ, पर यहाँ की पगडंडियाँ मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ की वो मोटरसाइकिलें जो मुझे घुमाया करती थी भक्तों की, वो मैं नहीं घूम सकता, भूल नहीं सकता मैं। जब कभी भी मेरे पास कहीं मुझे दूर जाना होता था, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं था, तब पहली बार गुड्डू ने मेरे लिए 4 व्हीलर लिया था। वो बुलेरो अभी तक रखी है, बेची नहीं है, मेरे लिए ली थी। और जब और भी अच्छे साधन आ गए तो इससे पुरानी कथा में उसने फिर एक गाड़ी सेवा में दी थी। और अभी भी उसका कहना यह है कि कभी भी आपका कोई मन हो, कोई ऐसा काम हो जो आपके मन में न रह जाए, और कहता है कि मेरी जिंदगी यदि माँ बाप और गुरु की इच्छाओं को पूरा न कर पाई तो मेरा मनुष्य जीवन लेना बेकार है। ऐसे भाव हम सबके भी बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना। और मैं इस परिवार से बहुत प्रसन्न हूँ। ज़्यादा कहना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि मेरा अपना ही परिवार है और अपने परिवार के लिए कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुओं का इतना कहना, संतों का इतना कहना कि मैं खुश हूँ, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इन 7 दिनों में संत भगवानों ने भी पूरा मंच भर करके यहाँ दर्शन दिए। मैं बहुत आभारी हूँ और प्रणाम करता हूँ, और ऐसे ही कथाओं में दर्शन होते रहे, बस यही आशा रखता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। हमारे गंगाल जी वाले महाराज जी और हमारे भट्टेश्वर वाले महाराज जी और हमारे इधर उधर के हरिद्वार वाले महाराज जी बैठे हैं। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबकी कृपा से ही मैं बोलता हूँ। बस आप दर्शन देते रहिए। आप जब देख करके मुस्कुरा जाते हो ना, बस हृदय में ताकत आ जाती है।
और बड़ा आनंद आता है। ये माताएं, ये बेटियां न जाने कितने कष्ट सहन करके, गालियां सुन करके, डरते डरते अपने घर वालों को मना करके यानी कैसे कैसे आती हैं। मैं इन सब का भी बहुत आभारी हूँ। मेरी दुआएं हैं कि आप खूब खुश रहो, भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो, संतों की सेवा प्राप्त हो, और आप सब लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं। खूब फलो फूलो, खुश रहो। और वक्ता होने के नाते यदि कोई ऐसी बात निकल गई हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी व्यवस्था में मैं नीचे जा रहा हूँ और लोग गाड़ी के आसपास खड़े हो गए, एक पांव छू लेगा तो फिर दूसरा पीछे टूट पड़ेगा। व्यवस्था के लिए कभी कभी मुझे कठोर आंखें निकाल करके ऐसे करना पड़ता है। तो वो मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं है, मेरा तुम अपने हो मेरे, लेकिन व्यवस्था डगमग न हो इसलिए कुछ ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। उसे अपने दिल में मत रखना। बस इन्हीं शब्दों के साथ तारों को आँखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आगे की कथा आपके नज़दीक में आपको कल बताई दिया था, और उससे भी पहले अभी तुरंत परसों से जो कथा है वो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी 15 तारीख से कथा है। गांव है दूरा, नगला दूरा है फतेहपुर सीकरी के पास में, और वो शायद कागारौल रोड पे है। फतेहपुर सीकरी से कागारौल रोड पर नगला दूरा। तो आप संतों को तो पंडाली घर है, और उसमें से कुछ संत ऐसे जो यहाँ से सीधे भंडारा लेकर के आज अभी कथा के बाद में सभी संत भगवान भोजन प्रसादी करके जाएंगे, और सभी भक्त जो भी कथा सुनने आए हैं उनके लिए कुछ प्रसाद वितरण की व्यवस्था बनाई है। जी, मेरे यजमान का कहना है कि यहीं जो है पांडाल में ही, हाँ, तो गेट पर रखी गई है, और खूब प्रसाद लेकर के जाएं। पूड़ी है, सब्जी है, और प्रसाद लेकर के जाएं, ठीक है। और जो कलश कन्याएं हैं और जो बाहर से आए हैं वे बैठ करके प्रसाद पाएंगे। तो अब मेरा अंतिम कहना यह है कि ये मेरा पुराना घराना है शमशाबाद क्षेत्र, और यहाँ तुम लोगों को ये सत्संग तो मिलने का बहाना है, सत्संग तो मिलने का बहाना है, और आप सब लोगों के बीच में कथा कहने का आनंद मुझे कुछ ज़्यादा आता है। तो भैया भगवान से प्रार्थना, इस प्रकार जो कथा का मनोबल रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको भगवान इतनी क्षमता दे कि बार बार वे लोग बुलाएं मुझे और मैं आऊं और आप सब लोग इकट्ठे हों और हम सब लोगों का मेला लगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अब आप 1-2 मिनट और बैठेंगे, जब तक यजमान मुझे विदा करने ऊपर आएंगे। जब मैं हाथों का इशारा कर दूं तब आप खड़े होना आरती के लिए, और उसके बाद प्रसाद लेके जाएंगे। फिर से एक बार संतों को मेरा चरणों में प्रणाम है, सभी मैयाओं को राम राम है, सबको जय सिया राम। पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा। ईश्वर तेरी कैसी है लीला, समझ न पाते हैं, समझ न पाते हैं।
पल दो पल का साथ निभा कर, पल दो पल का साथ निभा कर बिछुड़े जाते हैं। हे ईश्वर तेरी कैसी है लीला, हरिओम। अभी 2 मिनट बैठे रहेंगे केवल, जब मेरा इशारा होगा तब खड़े होंगे। बैठ जाओ। 7 दिन रहे साथ में, दिया प्रेम भरपूर, हम जब हो गए आपके तो छोड़ चल दिए दूर। कैसी है ये विध की माया, ना कोई भेद किसी ने पाया। कैसी है ये विध की माया, ना कोई भेद किसी ने पाया। या तो रहता वियोग वियोग ही, काहे को ये मिलन बनाया। जिन बोलों ने हमको हंसाया, जिन बचनों ने हमको हंसाया, अब वो ही रुलाते हैं। हे ईश्वर तेरी कैसी है लीला, ऐसी काहे रीत बनाई, संग मिलन के लिखी विदाई। ऐसी काहे रीत बनाई, संग मिलन के लिखी विदाई। जिसके मोह में सब कुछ भूले, आज वो वस्तु लगे पराई। दिल को ऐसा लगता कितने, दिल को ऐसा लगता कितने जन्म